नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वृषभ राशि के जातकों के लिए 2023 के गोल्डन पीरियड की शुरुआत होने जा रही है। जी हां, अगस्त 2023 से आपके जीवन में गोल्डन पीरियड की शुरुआत होने वाली है। पिछले 7 माह से जो कष्ट परेशानी आपने झेली, उनके अंत की शुरुआत अगस्त 2023 से होने जा रही है। तो इस वीडियो में इन ग्रहों के गोचर के आधार पर इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि 2023 में, अगस्त 2023 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता, लव रोमांस की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, नौकरी रोजगार व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा ये महीना, और इसके अलावा भाग्य कर्म और पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको, यात्रा देशाटन धर्म अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी विदेश और दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र हैं और शुक्र का गोचर कुंडली के तीसरे भाव पराक्रम भाव में 7 अगस्त को होगा। 7 अगस्त से पहले शुक्र का गोचर चौथे भाव में है। शुक्र 23 जुलाई से वक्री हो चुके हैं, तो चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए वक्री अवस्था में हैं, तो तीसरे भाव का फल प्रदान करेंगे। 7 अगस्त को जब तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो दूसरे भाव धन भाव का भी फल प्रदान करेंगे। आपकी कुंडली का जो चौथा भाव है ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगस्त में भौतिक सुखों का भाव, माता का भाव, मातृभूमि का भाव, ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 17 अगस्त को सूर्य आ जाएंगे। बुध का गोचर पहले से है, तो बुधादित्य राजयोग बनेगा। इसके अलावा सूर्य बुध का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, क्योंकि सूर्य केंद्र के भाव के स्वामी, चौथे भाव के स्वामी हैं, बुध त्रिकोण के स्वामी हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग सूर्य बुध का बनेगा। मंगल भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, क्योंकि मंगल सप्तम के स्वामी हैं और 19 अगस्त को पंचम भाव में आ जाएंगे। तो सप्तम का स्वामी जब पंचम में गोचर करेगा, केंद्र का स्वामी जब त्रिकोण में गोचर करेगा, तो राजयोग बनेगा। तो सूर्य बुध और मंगल तीनों ही आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। केतु छठे भाव में है। शनि कुंडली के दशम में, जहाँ से आपके कैरियर प्रोफेशन का विचार किया जाता है, यहाँ पर शश राजयोग बना रहे हैं। गुरु का गोचर कुंडली के 12वें भाव में राहु के साथ है, और यहाँ पर गुरु के साथ राहु का गोचर विदेश की दृष्टि से बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु विदेश के कारक होते हैं। तो ये तो है अगस्त माह का ग्रह गोचर। देखिए, जीवन में जब अच्छा समय आने वाला होता है तो ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का हो जाता है जिससे आपके जीवन की परेशानियों का अंत होने लगता है और जीवन में खुशियों की बरसात शुरू हो जाती है। हालांकि पिछले 6-7 माह से ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार रहा है कि आपको जीवन में हर मोर्चे पर संघर्ष करना पड़ा होगा, कष्ट ही मिले होंगे। धन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछले 6-7 माह ज़्यादा अच्छे नहीं गुजरे होंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से गुजरे होंगे आप। एक एक पैसे के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा होगा। पैसा या तो मिला ही नहीं होगा, और अगर धन आया भी होगा तो जितना आया होगा उससे कहीं ज़्यादा खर्च हो गया होगा, और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। कारोबार व्यापार की दृष्टि से
पिछले 6 माह ज़्यादा अच्छे नहीं रहे होंगे। नौकरी रोजगार को लेकर आपके मन में चिंता बढ़ी होगी। जो अपने थे उन्होंने भी आपसे दूरी बनानी शुरू कर दी होगी और हो सकता है किसी कारण से आपकी सामाजिक छवि भी धूमिल हुई हो। आर्थिक संकट, मित्रों रिश्तेदारों से दूरी, खराब स्वास्थ्य, व्यापार व्यवसाय में मंदी के कारण आपने बहुत अधिक मानसिक तनाव झेला होगा। हो सकता है थकान, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की स्थिति से भी आप गुजरे हों। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब समय बदलने जा रहा है और इसकी शुरुआत 15 जुलाई से ही हो चुकी है। आपने महसूस भी किया होगा इस परिवर्तन को और अगर अगस्त 2023 से आपके जीवन के गोल्डन पीरियड की शुरुआत होने जा रही है। तो ग्रहों के गोचर के आधार पर वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त 23 कैसा रहेगा, आइए इसी को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आपका स्वास्थ्य है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो ना तो आप कोई कार्य कर पाएंगे, ना आप धन अर्जित कर पाएंगे, ना ही अपने घर परिवार की देखभाल कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का विचार कुंडली के लग्न भाव से किया जाता है। लग्न के स्वामी आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का गोचर 7 अगस्त तक तो कुंडली के चौथे भाव में है और 7 अगस्त के बाद तीसरे भाव में हो जाएगा। अब तीसरे भाव में शुक्र का गोचर लगभग 2 माह तक रहेगा। 7 अगस्त को यहाँ पर गोचर करेंगे वक्री अवस्था में, 4 सितंबर तक वक्री रहेंगे और वक्री अवस्था में दूसरे भाव धन के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। इसके बाद मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होकर के 2 अक्टूबर तक शुक्र तीसरे भाव में ही रहेंगे। बहुत लंबा पीरियड है शुक्र का आपके लिए। और चूंकि शुक्र तीसरे भाव में है, तीसरा भाव यात्राओं का होता है और दूसरे भाव का फल प्रदान करेंगे। दूसरा भाव धन का तो होता ही है, दूसरा भाव आपके भोजन का भी होता है। तो 2 अक्टूबर तक, 7 अगस्त से 2 अक्टूबर तक आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी और यात्राओं के दौरान आपको अपने खान पान पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। और इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष समस्या नहीं आएगी, केवल आपको अपनी ही केयर करनी है। और दूसरी बात यह है कि जो संतान इस गोचर काल में जन्म लेगी उसकी भी कुंडली में यही ग्रह स्थितियां होगी, तो उसके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब पहले 7 अगस्त के ग्रह स्थितियों के बारे में और उसके फल के बारे में विचार कर लेते हैं। चूँकि आपके राशि के स्वामी शुक्र धन के कारक हैं, तो सबसे पहले धन की ही बात करते हैं और स्वास्थ्य के बाद धन का ही नंबर आता है। धन अगर आपके पास है तो आप जीवन में सुखों को प्राप्त करेंगे, सफलता अर्जित करेंगे। तो शुक्र का गोचर 7 अगस्त तक सुख के भाव में है। अब यहाँ पर 19 अगस्त तक मंगल है, तो मंगल शुक्र की युति बनेगी और शुक्र के साथ बुध भी हैं। 2 चीज़ें बनेंगी, एक तो मंगल और शुक्र की युति से धन शक्ति योग बनेगा और शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। तो दोनों ही चीज़ें आपके पक्ष में हैं। धन शक्ति योग बनने का अर्थ हुआ कि आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर धन को अर्जित करेंगे और मंगल चौथे भाव में है, मंगल दशम पर दृष्टि डालेंगे, तो सीधी सी बात है पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। और चूँकि शुक्र यहाँ पर हैं तो धन की प्राप्ति होगी। शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, तो आपको अपनी माता से, मातृभूमि से लगाव बढ़ेगा। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आगमन आपके घर में होगा। 7 अगस्त तक स्थितियां आपके लिए भौतिक सुखों की दृष्टि से, धन की दृष्टि से बहुत ही
अच्छी हैं, क्योंकि शुक्र तीसरे भाव को भी प्रभावित करेंगे और तीसरा भाव होता है आपके पराक्रम पुरुषार्थ का। बुध चौथे भाव में है जो कि बुद्धि के कारक हैं, तो आप अपनी बुद्धि पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर धन अर्जित करेंगे। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं और मंगल शुक्र की युति बनने पर तो आकर्षण और अधिक बढ़ जाता है। तो आपका लगाव कहाँ पर होगा? चौथे भाव की चीज़ों पर होगा, क्योंकि शुक्र चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो चतुर्थ भाव की चीज़ों से लगाव आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आप चौथे भाव की चीज़ों को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इस समय आपको भूमि भवन का लाभ हो सकता है, चूँकि मंगल भूमि के कारक होते हैं और शुक्र धन के कारक हैं, तो आपको धन प्राप्त होगा, भूमि आप अर्जित करेंगे, ज़मीन खरीद सकते हैं, कोई प्लाट खरीद सकते हैं। शनि की दृष्टि पड़ रही है शुक्र पर, एक मित्र की दृष्टि दूसरे मित्र पर, और शनि वाहन के कारक होते हैं तो वाहन की प्राप्ति हो सकती है। शनि निर्माण के कारक होते हैं, तो आप अपना भवन निर्माण कराना शुरू कर सकते हैं। शुक्र के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में भी कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। 7 अगस्त तक ध्यान दीजिएगा, हम अभी केवल 7 अगस्त तक की बात कर रहे हैं। तीसरे भाव पर जब शुक्र का प्रभाव पड़ेगा तो तीसरा भाव क्या होता है? ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, सोशल मीडिया का होता है, मार्केटिंग का होता है, टूर एंड ट्रेवल्स का होता है। तो आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी। इसके अलावा अपनी कला का प्रदर्शन आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। और चूंकि मंगल है यहाँ पर, और मंगल विदेश भाव के स्वामी हैं, शुक्र के साथ हैं, तो शुक्र के प्रभाव से आप विदेशों में भी अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और विदेश जाने का तो योग बन ही रहा है, क्योंकि मंगल या सूर्य 19 तक मंगल हैं और 17 के बाद सूर्य आ जाएंगे। तो लगातार 2 ऐसे ग्रह जो कि अग्नि तत्व ग्रह हैं, मंगल और सूर्य, जब चौथे भाव में रहेंगे तो विदेश जाने का तो प्रबल योग बनेगा। भले ही आपकी इच्छा कितनी भी मातृभूमि से जुड़कर के कार्य करने की हो, लेकिन आपको विदेश जाने का योग बनेगा। और अगर आप विदेश जाना ही चाहते हैं तो फिर इससे अच्छी स्थिति तो बन ही नहीं सकती है। विदेश जाने का आपको प्रबल योग बन रहा है। अब यहाँ पर शुक्र सप्तम छठे भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको छठे भाव की चीज़ों से सुख मिलेगा। अब कैसे, बड़ा ये अजीब सा लग रहा होगा कि छठे भाव की चीज़ों से कैसे सुख मिलेगा। छठा भाव क्या होता है? कर्ज का होता है। यहाँ पर आपको शुक्र के प्रभाव से कोई होम लोन मिल सकता है, व्हीकल लोन मिल सकता है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप लोन ले सकते हैं, और शुक्र के प्रभाव से ये चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। तो छठे भाव से सुख मिला। छठा भाव नौकरी का होता है। सूर्य और बुध का गोचर चौथे भाव में है, सूर्य बुध की दृष्टि दशम पर पड़ रही है, कैरियर भाव पर, तो नौकरी का भी योग बनेगा। तो छठे भाव से सुख मिला। और कैसे सुख मिलेगा? छठा भाव शत्रुता का होता है। शुक्र अत्यंत शुभ सौम्य ग्रह हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं। आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक होगा, व्यवहार और वाणी इतनी मधुर होगी, शत्रुता हो ही नहीं सकती है। छठा भाव आपके एम्प्लॉइज़ को शो करता है, छठा भाव आपके नौकर चाकर को शो करता है। तो आपको अपने एम्प्लॉइज से, अपने नौकर चाकर से भी सुख प्राप्त होगा। और छठा भाव सोशल सर्विस का होता है, समाज सेवा के क्षेत्र से भी आपको सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ पर केतु का गोचर है। सप्तम भाव, छठा भाव निहाल का पक्ष को शो करता है। अचानक से आपको ननिहाल पक्ष से कोई प्रॉपर्टी या धन प्राप्त होगा और उससे आपको सुख प्राप्त होगा। तो इस तरह से वही छठा भाव जो कि खराब भाव माना जाता है, शुक्र के प्रभाव से, आपके राशि के स्वामी के प्रभाव से आपके लिए सुख देने वाला बन जाएगा। और लग्न के स्वामी हैं आपके
तो फिर लग्न आपको तो सुख प्राप्त होना ही होना है। दूसरा जो शुक्र का महत्वपूर्ण गोचर शुरू होने जा रहा है वो शुरू होगा 7 अगस्त को। 7 अगस्त को यहाँ पर शुक्र आ जाएंगे और वक्री अवस्था में हैं, तो धन भाव को भी प्रभावित करेंगे, धन भाव का भी फल देंगे। अब शुक्र आपके लिए धन प्रदाता के रूप में गोचर करेंगे तीसरे भाव में। चूंकि वक्री हैं और जब वक्री हैं तो तीसरे भाव का फल देंगे, दूसरे भाव का फल देंगे, छठे भाव का फल देंगे और दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य भाव का भी फल देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम भाग्य की बात कर लें, अगर शुक्र और सूर्य दोनों की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है। सूर्य राजा हैं, सूर्य की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो भाग्य को चमका देंगे। शुक्र जैसा शुभ और सौम्य ग्रह जब भाग्य भाव पर दृष्टि डालेगा तो भाग्य का आपका पूरा साथ मिलेगा, भाग्य में शुभता आएगी, सौम्यता आएगी, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको लाभ मिलेगा। अब दशम पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी और 1-2 नहीं पूरे 2 माह तक 7 अगस्त से लेकर के और 2 अक्टूबर तक शुक्र की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। अब देखिए समझिए आप भाग्य भाव को कैसे आप मजबूत करेंगे, कैसे आप भाग्य का लाभ ले पाएंगे। तीसरा भाव यात्राओं का होता है, नवम भाव तीर्थ यात्राओं का होता है, लंबी यात्राओं का होता है। इन 2 माह में आप कहीं न कहीं तीर्थ यात्रा पर जाइए, देव दर्शन के लिए जाइए, गंगा स्नान कीजिए, आप देखिए भाग्य आपके साथ देगा। नवम भाव पिता का होता है, नवम भाव गुरु का होता है, तो यहाँ पर आपको अपने गुरु से, अपने पिता से संबंध बहुत मधुर रखने होंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहना होगा। गुरु की सेवा करें, पिता की सेवा करें। और शुक्र माता लक्ष्मी के लाने वाले होते हैं, धन को लाने वाले होते हैं। भाग्य का सपोर्ट मिल गया तो शुक्र इस समय आपको धन वर्षा करने जा रहे हैं। तो बात हो रही थी धन की, हमने बीच में भाग्य की बात आ गई तो उस पर भी बात हो गई। अब तीसरे भाव में शुक्र जब गोचर करेंगे तो आपके पराक्रम साहस को जागृत कर देंगे, भाग्य का भी साथ मिलेगा, तो आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। नए उत्साह के साथ आप अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे, काम में मन लगेगा और कार्यक्षेत्र से आपको धन मिलेगा, क्योंकि गुरु जो हैं धन के कारक होते हैं और लाभ के भाव के स्वामी होकर के विदेश में बैठे हैं राहु के साथ, तो धन आपको विदेश से भी मिलेगा। और यहाँ पर गुरु बैठे हैं, 12वां भाव खर्चों का होता है। आप शुक्र के प्रभाव से मनी मैनेजमेंट में पारंगत होंगे, फालतू खर्चों में कटौती करेंगे, अपनी आय को बढ़ाएंगे और बचत करेंगे, निवेश करेंगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। 11वें के स्वामी शुक्र विदेश भाव में बैठे हैं राहु के साथ, अचानक से आपके लिए विदेश जाने का योग बन जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है शिक्षा, संतान, रोजगार और नौकरी। और इसका विचार हम कुंडली के 5म और 6ठे भाव से करते हैं। अब देखिए पंचमेश बुध है, 5म भाव से संतान का, शिक्षा का, लव रोमांस का, क्रिएटिविटी का, आपके मनोरंजन का, शेयर मार्केट का, लॉटरी का, इन सब का विचार किया जाता है। 5म के स्वामी 6ठे में बैठे हैं, तो 6ठा भाव क्या है? सुख का भाव है। एक त्रिकोण का स्वामी एक केंद्र में बैठा और केंद्र के स्वामी सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग भी, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी। तो ये जो समय है शिक्षा की दृष्टि से
बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, और वो ये कि शुक्र अपने से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम के स्वामी हैं, चतुर्थ में हैं, तो 12वें स्थान पर आ गए। अब 12वां स्थान हानि का होता है, 12वां स्थान खर्चों का भी होता है, लेकिन राजयोग बन रहा है। तो थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि आपका मन डाइवर्ट हो, पढ़ाई में मन आपका ना लगे, लेकिन वहीं पर यहाँ 19-8 को मंगल आ जाएंगे। और मंगल क्या है? मंगल तो पराक्रम पुरुषार्थ के कारक हैं, आपके लिए एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे, तो आपके मन शिक्षा में लगेगा। अब बुध पंचमेश चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं सुख के भाव में, तो आपको शिक्षा से सुख मिलेगा, संतान से सुख मिलेगा। यानी शुक्र जब सप्तम के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी हैं, जो कि नौकरी के भाव है, तो पंचम का छठे से संबंध बन गया। तो शिक्षा जो लोग ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए नौकरी प्राप्त करने का योग में बनेगा, तो आपको शिक्षा से सुख मिला। पंचम है संतान का भाव, तो संतान का सुख मिलेगा, और या फिर आपकी संतान को कोई नौकरी, कोई व्यापार व्यवसाय मिल सकता है, उससे आपको सुख मिलेगा। आपके धन भाव के स्वामी बुध हैं, पंचम के स्वामी बुध हैं, और बुध सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं। अब आप देखिए, चतुर्थ भाव का संबंध दूसरे और 5वें भाव से बन गया। दूसरा भाव क्या होता है? परिवार का दूसरा भाव परिवार का होता है। पंचम भाव आपके संतान का होता है। पंचम भाव मनोरंजन का होता है। आपको अपने परिवार का सहयोग मिलेगा, संतान का सहयोग मिलेगा, उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा पंचम भाव मनोरंजन का होता है, तो आप अपने परिवार के साथ इन 2 माह में कहीं ना कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस में जा सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर छठे भाव के स्वामी धन भाव के भी स्वामी हैं, पंचम के स्वामी धन भाव के स्वामी हैं, और पंचम भाव लॉटरी और शेयर को शो करता है, तो बुध के प्रभाव से आपको लॉटरी से, शेयर से धन की प्राप्ति होने का भी योग बनेगा। अब बात करें लव रिलेशंस की, लव रोमांस की, तो देखिए सीधी सी बात है कि पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ में बैठ गया, जाकर के सुख के भाव में बैठा है, तो लव रोमांस से आपको सुख मिलेगा। और 19-8 के बाद मंगल आ जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल के कारण आपका क्रोध बढ़ेगा, और मंगल 12वें के स्वामी हैं। खर्चे बढ़ेंगे, लव रिलेशंस में आपके खर्चे बढ़ेंगे, संतान के लिए खर्चे बढ़ेंगे, परिवार पर आपका खर्चा बढ़ेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल पूरे 45 दिन में पंचम भाव में ही गोचर करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि विवाह का योग बन जाएगा। सप्तम भाव का स्वामी मंगल केंद्र के त्रिकोण के भाव में जब गोचर करेगा 45 दिन तक, तो आपके विवाह का योग बनेगा। मंगल यहाँ राजयोग बना रहे हैं, एक केंद्र के स्वामी होकर के दूसरे त्रिकोण में बैठे हैं, तो राजयोग बन गया, तो विवाह का योग बनेगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो क्या है? वो आपको, जैसा मैंने बताया, स्वास्थ्य। मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी। अब यहाँ देखिए, मंगल बहुत बड़ा रोल निभाएंगे आपके जीवन में अगस्त के महीने में, सितंबर में भी। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का, दुर्घटनाओं का होता है। तो पहली बात तो यह है कि आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी है। गर्भवती माताओं को भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक हैं। लेकिन वही मंगल की दृष्टि का एक सकारात्मक प्रभाव क्या है कि मंगल अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, तो यहाँ पर आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है,
वसीयत या विरासत से धन मिल सकता है, लॉटरी शेयर से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपने 60 साल तक गवर्नमेंट सर्विस की और इसके बाद रिटायर्ड हो गए, आपका पैसा फंसा हुआ है फंड का, ग्रेचुटी का, बीमे का, वो पैसा आपको मिल जाएगा। और मंगल का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मंगल 12वें के स्वामी हैं, पंचम में बैठे हैं और अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं। अष्टम मेडिकल सर्जरी को शो करता है। अगर आप मेडिकल से जुड़े हुए हैं, आपके लिए विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। पंचम में है, जो लोग मेडिकल सर्जरी के क्षेत्र में या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी विदेश के जाने का योग बनेगा। अब कैरियर की बात कर लें। इसके पहले दाम्पत्य सुखों की बात कर लें तो देखिए, मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, सप्तम के स्वामी हैं, तो विवाह का योग तो बन जाएगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव रहेगा। अगर आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा, अगर अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, तो दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति बनेगी। अब कैरियर की बात कर लें। कैरियर की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा खराब नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए, दशम भाव से कैरियर का विचार किया जाता है। दशम में शनि का गोचर है, शनि राजयोग बना रहे हैं, तो कैरियर की दृष्टि से बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में उन्नति और लाभ का प्रबल योग है, लेकिन ध्यान रहे कि शनि वक्री है। वक्री अवस्था में शनि की स्पीड और भी अधिक स्लो हो जाती है, तो आपसे एफर्ट्स ज़्यादा कराएंगे शनि, मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी और रिजल्ट मिलने में थोड़ा सा देरी होगी। वहीं दूसरी तरफ सूर्य और बुध की दृष्टि जब यहाँ पर कैरियर के भाव में पड़ेगी, तो आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, सैन्य क्षेत्र में, पुलिस विभाग में, मेडिकल सर्जरी, टेक्निकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या फायर रिलेटेड एरिया में हैं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ भी मिलने जा रहा है, चूँकि लाभ के भाव के स्वामी गुरु हैं, जो कि मंगल के मित्र हैं। अब सूर्य और बुध जब दोनों की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि शनि सूर्य का समसप्तक संबंध बन रहा है और दोनों केंद्र के भाव में हैं। चतुर्थ भाव ये शो करता है राज सिंहासन को, और दशम क्या है? कैरियर है। तो जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी सूर्य और शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बहुत ही बड़ा लाभ देने वाला होगा। तो इस तरह से वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त 2023 का महीना बहुत ही शुभ फल देने वाला है। आप इसका पूरा लाभ उठाएं। और इसके अलावा आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, उसका उपाय जरूर करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए।
मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए। मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान न करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना
किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंग भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव, और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।